हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, आज हम लोग जो बिहार यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका क्वेश्चन बैंक आप लोग देख सकते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी का हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। अभी बहुत कमेंट आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को 2D और 3D चैप्टर में बहुत सारा डाउट है। ओके, 2D और 3D में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा ऐसा कमेंट भी आता है। कल के वीडियो में भी आप लोग कमेंट देखे होंगे और मैसेज भी आते हैं। तो मैं सोची पहले आप लोगों का 2D और 3D का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी आएगा। ओके, मेडिटेशन एंड रिलैक्सिंग म्यूजिक नाम था, उनको भी प्रॉब्लम था थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ही क्वेश्चन बैंक में, तो उनके लिए वो भी वीडियो आएगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में 2015 के 2D से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन, ये टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए आप लोग देख सकते हैं। 7, 8, 9 3 क्वेश्चन है, तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल। तो आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करना है 2 सर्किल के रेडिकल एक्सिस का। तो आप लोगों को पहले समझना होगा ये रेडिकल एक्सिस क्या होता है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, हम लोग रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 सर्किल है, एक सर्किल यहाँ है और एक सर्किल यहाँ है, तो इसको हम लोग किसी भी एक पॉइंट से इस प्रकार से वो पॉइंट को लेते हैं जिससे हम लोग पहले सर्किल पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो और दूसरे सर्किल पर जो टेंजेंट बनाएंगे वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ओके, तो वही हम लोगों का, जैसे अगर हम लोग का एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिए और यहाँ से टेंजेंट बनाए तो, और इस सर्किल पे टेंजेंट बनाए वो, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया। ओके, यहाँ पे एक लाइन बनेगा, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है यही हम लोग का कहलाता है रेडिकल एक्सिस। कैसे डिराइव करते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन रेडिकल एक्सिस क्या कहते हैं पहले आप लोगों को डिफिनीशन पता होना चाहिए। रेडिकल एक्सिस का डिफिनीशन हम लोग का क्या है, रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ओके, इस पॉइंट से हम लोग एक लोकस, कैसे पहले तो इसको पॉइंट मान लेंगे एच के। ओके, इस पॉइंट से हम लोग लोकस बनाएंगे और लोकस जो ये पॉइंट है वो किस प्रकार मूव करेगा, वो इस प्रकार मूव करेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस सर्किल एंड फ्रॉम दिस सर्किल विच इज इक्वल, मतलब पी क्यू। ओके, पी क्यू का टेंजेंट बराबर होगा पी आर का टेंजेंट का। ओके, ऊपर थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को लिख के समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ऊपर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं तो हम लोग को क्या करना है, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट आपस में बराबर करना है। तो आप लोग तो ये भी सोच रहे होंगे आखिर ये टेंजेंट निकलता है कैसे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो √S1 होता है। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे अब S1 क्या होता है। तो S1 कुछ नहीं होता है, ये सर्किल है, सर्किल का कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगा। तो सर्किल का जो इक्वेशन होगा, और ये किस पॉइंट से आप लोग टेंजेंट बना रहे हैं, इस पॉइंट से। ओके, पी पॉइंट से टेंजेंट बना रहे, तो ये पॉइंट को इस ये जो सर्किल का इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, वही हम लोग का कहलाता है S1। तो अगर मैं मान लो इस सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये आप लोग का सर्किल का जनरल इक्वेशन है इस सर्किल का। तो मैं अगर पूछूँ आप लोगों से इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट बताने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसका √S1 करेंगे, तो S1 पहले निकालना होगा। तो ये जो हम लोग का सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है ये S है। अब हम लोग को निकालना होगा S1। तो S1 क्या करेंगे, हम लोग को किस पॉइंट से निकालना है, H, के। तो x और y के जगह पे H, k को सेटिस्फाई करवा देंगे। तो x के जगह पे H और y के जगह पे k रख के हम लोग इसको इक्वेशन बना लेंगे। ओके, ये हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। ओके, मतलब पी क्यू इक्वल टू √S1 होता है। तो ये हम लोग का पी क्यू का जो टेंजेंट हो जाएगा, ओके, पी क्यू का जो टेंजेंट होगा √दिस होगा। अब हम लोग को पी आर का निकालना है, तो इस सर्किल का भी कुछ इक्वेशन होगा, तो इस सर्किल का भी इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ पे x² प्लस ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 2g1x + 2f1y + c1 मान लेते हैं, और इसका इक्वेशन मान लेंगे x² + y² + 2g2x + 2g2x + 2f2y + c2। और इसमें भी हम लोग इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, क्योंकि इसी पॉइंट से इसका भी लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है। तो इससे भी हम लोग इसका टेंजेंट निकालेंगे, फिर इसका टेंजेंट निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, और हम लोगों का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो रेडिकल एक्सिस का निकल के आ जाएगा, और जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग
अच्छे तरीके से देखते हैं। जो भी समझना था इसमें कंसेप्ट वो आप लोग समझ चुके हैं। हम लोगों को दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस पूछना है। तो रेडिकल एक्सिस का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से होता है कि हम लोग किसी भी पॉइंट को, कोई पॉइंट होता है, कोई पॉइंट पे जाते हैं, वहाँ से हम लोग मूव इस प्रकार मूव करते हैं। ओके, इस लोकस मतलब होता है हम लोग का रास्ता। तो उस पॉइंट से हम लोग इस प्रकार मूव करते हैं ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्किल से वो बराबर आता है। तो दोनों सर्किल का लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और हम लोगों का निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए। हम लोगों को इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस जानना है, लेकिन पहले हम लोग को डिफिनीशन समझना होगा। तो डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं क्या है रेडिकल एक्सिस का। द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे डेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्किल आर इक्वल। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो बनाएंगे वो हम लोग का इक्वल होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों का ये एक सर्किल C1 है और एक सर्किल C2 है और ये हम लोग का P पॉइंट है H के। ओके, तो पहला सर्किल का इक्वेशन मान लिए हम लोग x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरा सर्किल क्या मान लिए हम लोग, दूसरा सर्किल मान लिए है x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0। आप लोगों को अच्छे समझ में आया। हम लोग पहला का इस सर्किल का इक्वेशन मान लिए और इस सर्किल का इक्वेशन मान लिए और एक P पॉइंट मानेंगे H के। ये पॉइंट किस प्रकार से मानेंगे ये देखिए। लेट P H के बी एनी मूविंग पॉइंट। P एक मूविंग पॉइंट है ऑन द रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस पे P एक मूविंग पॉइंट है जो रेडिकल एक्सिस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। देन बाय द डिफिनीशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस का डिफिनीशन क्या कहता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ PQ। ओके, यहाँ से जो टेंजेंट बनाया है PQ एंड PR should be equal। okay, PQ and PR drawn from P to the two circle are equal। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग का S है। ओके, ये जो सर्किल है इसको S मान लीजिए, इसको S' मान लीजिए और हम लोग क्या करेंगे PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √S1। S1 कैसे निकालेंगे, ओके, ये S है ना, तो इस जो भी पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करवा देंगे। तो XY के जगह पे H के सेटिस्फाई करवा देंगे। इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। रेडिकल एक्सिस के डिफिनीशन से दोनों को आपस में बराबर करेंगे और दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो हम लोगों को क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। ओके, 2 इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2 F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो हम लोग का यहाँ से लोकस क्या हो जाएगा, इसका P, H के हम लोग का जो P, H के का लोकस निकालना है। तो देखिए जब भी लोकस निकालना होता है तो हम लोग पहले HK के फॉर्म में निकालते हैं और HK के जगह पे X और Y में रिप्लेस कर देते हैं। तो जहाँ पे हम लोग का H है वहाँ पे हम लोग X लिख देंगे और जहाँ पे हम लोग का Y है वहाँ पे हम लोग, जहाँ पे यहाँ पे HK होगा, ओके, जहाँ पे K है वहाँ पे हम लोग Y लिख देंगे और हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा रेडिकल एक्सिस का। चलिए इतना आप लोग समझ गए और आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि फर्स्ट डिग्री का आ रहा है x एंड y। तो देखिए हेंस द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्किल। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक सर्किल का इक्वेशन था, एक दूसरा सर्किल का इक्वेशन था। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भी सेम इक्वेशन ही आएगा जो हम लोग रेडिकल एक्सिस का भी डिराइव किए हैं। अभी रेडिकल एक्सिस का जो हम लोग इक्वेशन डिराइव किए हैं वो क्या किए हूँ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, मैं बोर्ड पे समझाती हूँ, जस्ट वेट। अभी हम लोग रेडिकल एक्सिस का जो बना है वो बनाया है। तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन आया 2G1G2x प्लस 2F1 माइनस F2y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। हम लोग का रेडिकल एक्सिस तो यही आया। तो अगर आप लोग को जो दो सर्किल दिया हुआ था दोनों सर्किल को बिना कुछ किए हुए सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम लोग का एक सर्किल था S और एक था S'। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हम लोग दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। तो हम लोगों का वही जो इक्वेशन आएगा ना वही हम लोगों का रेडिकल एक्सिस कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन था डिराइव करने वाला, हम लोग डिराइव कर लिए हुए और दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है रेडिकल एक्सिस ही। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। आप लोग बस वीडियो पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आप लोग देख लिए पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल। तो आप लोगों को रेडिकल एक्सिस बताना था दो सर्किल का जो कि आप लोग बता चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले तो डेफिनेशन समझे, डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट को बराबर करना होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल के बराबर कर दिए, ज़्यादा कुछ माथा खराब नहीं करना था इसमें। ओके,
और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो 9 का ए है ना, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ। ओके, मतलब कि ट्रिक नहीं है, आप लोग जो इसका प्रूफ देखते होंगे तो बहुत ही हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वाला प्रूफ खोजी हूँ और आप लोगों के लिए लाई हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को समझ में आ जाएगा। ओके, और ये वीडियो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स सब्सिडियरी दोनों स्टूडेंट के लिए है। ओके, चलिए, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्किल। आप लोग को इस दोनों का रेडिकल एक्सिस बताना है। तो मैं आप लोगों को क्या सिखाई अभी थोड़ी देर पहले, रेडिकल एक्सिस जब कभी भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इधर करती हूँ। क्वेश्चन चलिए अब सही है। क्या है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7। ओके, ये पहला सर्किल है। दूसरा सर्किल क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों कट गया, ये दोनों आपस में कट गया, 2 में से 5 गया तो क्या बचेगा, माइनस 3x, 4y में से y जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3y और 7 में से 4 जाएगा तो 3, माइनस कॉमन लेके हटा सकते हैं, 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का क्या आया, ये हम लोगों का इसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ चुका है। ओके, जब कभी भी आप लोगों से रेडिकल एक्सिस पूछा जाएगा तो आप लोगों को दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है और आप लोगों का रेडिकल एक्सिस निकल के आ जाएगा। चलिए तीसरा, हम लोग कौन कौन क्वेश्चन कर चुके हैं, 7 का ए कंप्लीट, 7 का बी कंप्लीट। अब हम लोगों को देखना है 8 का ए क्या है। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा टू द कोनिक दिस। तो हम लोगों को इसका नॉर्मल का इक्वेशन पता करना है। तो देखिए, कोनिक का इक्वेशन क्या दिया हुआ है पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में बाकी बातें होती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को कोनिक का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हम लोगों का है एल, और ये पता भी होगा ये कोनिक का इक्वेशन होता है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ओके, चलिए ये तो कोनिक का इक्वेशन है। अगर मैं आप लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन पूछूंगी तो आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है हम लोग का वो होता है एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओके, ये हम लोग का कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, ये हम लोग का क्या है, कोनिक है। ओके, ये हम लोग का कोनिक का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस कोनिक का इक्वेशन जो है हम लोग का है एल बाई आर। ओके, कोनिक का इक्वेशन क्या है आप लोग खुद मन में ही समझ लीजिए, कोनिक का इक्वेशन है। और हम लोगों को यहाँ से एक पॉइंट है जो कि हम लोग का पॉइंट देखिए आर तो यहाँ पे है, तो ऑलरेडी आर नहीं लेंगे, आर डैश ले लेते हैं। ओके, आर डैश और थीटा भी है तो यहाँ पे अल्फ़ा ले लेते हैं। ओके, हम लोगों का एक पॉइंट माने हैं जो कि आर डैश और अल्फ़ा पे एक पॉइंट है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए हम लोगों का ये यहाँ से टेंजेंट जो निकालेंगे, टेंजेंट है ये हम लोग का टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है एल बाई आर ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। इस पॉइंट पे ओके, टेंजेंट जो हम लोग निकालते हैं वो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे ही निकालते हैं, तो इस पॉइंट पे ये हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन है। और देखिए हम लोगों से इस क्वेश्चन में नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है, तो नॉर्मल क्या होता है पहले आप लोगों को इस बात को समझना होगा। नॉर्मल कुछ नहीं होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है ना वही हम लोगों का नॉर्मल होता है। तो हम लोगों का इसका नॉर्मल, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के नॉर्मल एक लाइन खींच दीजिए, वही हम लोगों का हो जाएगा नॉर्मल। ओके, तो चलिए इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देती हूँ। ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये हम लोगों का नॉर्मल है, और इसी का हम लोगों का लाइन मतलब कि इक्वेशन निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताती हूँ, ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोगों का एल बाई आर जो होता है, परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट हम लोगों को पहले समझना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन लिख देते हैं तो हम लोग का नॉर्मल निकल के आ जाएगा। तो मैं पहले आप लोगों को परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। एल बाई आर जो होता है ये हम लोगों का किसके बराबर होता है, या फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहूँ तो उसके लिए अलग भी बता सकती हूँ। मेहनत क्या करूँ मैं, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को परपेंडिकुलर लाइन का बता देती हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोगों का अगर कोई लाइन दिया हुआ है, हम लोगों का क्या लाइन दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई,
तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है इसका परपेंडिकुलर लाइन, तो आप लोगों को क्या करना होता है, इस दोनों का कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करना होता है। बी का कोफिशिएंट, ओके, बी का मतलब बी जो कोफिशिएंट है वो एक्स के साथ चला जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट ए है जो कि बी के साथ चला जाएगा। ओके, और क्या करना होता है, एक को साइन का चेंज कर देना होता है। ओके, बीच में हम लोग का नेगेटिव लगा देना होता है, और कांस्टेंट कोई जो है वो नया टर्म निकल के आ जाता है। तो ये आप लोगों को लाइन होता है, किसका लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन का। मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए, कोई भी लाइन दिया हुआ है उससे अगर पैरेलल लाइन पूछेगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, सीधा एक्स प्लस बी वाई ही रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज होता है। लेकिन अगर आप लोगों से परपेंडिकुलर लाइन पूछता है तो उसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो वाई को दे दीजिए। ओके, एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई को दे दीजिए, और वाई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स को दे दीजिए, और बीच में आप लोगों को माइनस लगा देना होता है। ओके, एक का साइन चेंज कर देना होता है। अब समझ में आ गया होगा, कोफिशिएंट का इंटरचेंज करते हैं और साइन को चेंज करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट भी चेंज होगा। ओके, परपेंडिकुलर लाइन में कांस्टेंट भी चेंज होगा, जो कि हम लोग कैपिटल एल ले लिए, पहले हम लोग का एल था तो इसको हम लोग कैपिटल एल ले लिए है, तो एल इक्वल टू ये है। तो चलिए, और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को करना क्या है वो मेरी बातों को ध्यान से देखिए। एक्स जो है, एक्स के जगह पे आप लोग लिखिएगा आर कॉस थीटा, और वाई के जगह पे लिखिएगा आर साइन थीटा। तो बी एक्स है, एक्स के जगह पे क्या लिखना है, आर कॉस थीटा। ओके, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि बेसिकली हम लोग का जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा और वाई के जगह पे आर साइन थीटा लिखूंगी। वाई के जगह पे क्या लिखूंगी हम लोग, वाई के जगह पे लिखेंगे आर साइन थीटा। अब क्या कीजिए, अब ये आर को डिवाइड कर देते हैं। ओके, इधर से भी डिवाइड कर दिए, इधर से भी डिवाइड किए, तो ये गायब हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बना है, एल बाई आर, और बी ध्यान से समझिए। ओके, उसके बाद मैं लिखने के लिए आप लोगों को टाइम दूंगी, और या फिर आप लोग समझ जाइएगा तो खुद से बना भी सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ थोड़ा सा। एल बाई आर जो है ये हम लोग के बराबर है बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोगों का जो जनरल इक्वेशन होता है ना परपेंडिकुलर लाइन का पोलर फॉर्म में, वो हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होता है। एक मतलब कि पहले होता है हम लोगों का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ए के साथ साइन थीटा होता है और बी के साथ कॉस थीटा होता है। तो हम लोगों को इसको चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होगा साइन में, और इसको चेंज करना होगा कॉस में। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देखिए आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, बी है, कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। ओके, ये लाइट क्यों जा रहा है, चलिए अब सही है ना। हाँ, बी कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू थीटा, और कॉस पाई बाई टू थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम लोग का यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस ए कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, और हम लोगों का इस प्रकार से ये जो लाइन आया एल बाई आर इक्वल टू बी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस ए कॉस पाई बाई टू थीटा, यही हम लोगों का क्या होगा, मतलब आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो जनरल इक्वेशन से उसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोग का थीटा जो है वो क्या चेंज हो जाता है, पाई बाई टू प्लस थीटा में चेंज हो जाता है, और ये आप लोग का जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर में चेंज हो गया। उसके बाद आप लोग को ये सारा कुछ को रब कर देना है, ये सभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे, हम लोग का क्या है, कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ था, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ था, और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो स्मॉल एल है वो हम लोग का कैपिटल आर में चेंज होगा, और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो पाई बाई टू प्लस थीटा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो थीटा है वो हम लोगों का पाई बाई टू प्लस थीटा में चेंज हो जाएगा। ओके, पाई बाई टू प्लस थीटा में हम लोग का थीटा चेंज हो गया, और यहाँ पे है अल्फ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, हम लोगों का ये जो पॉइंट है R1 कॉमा अल्फ़ा। ओके, चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए एल बाई आर है, ई कॉस पाई बाई टू थीटा, क्या कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है माइनस में। ओके, तो माइनस ई साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या होता है, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जो कि यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा माइनस अल्फ़ा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का आएगा माइनस साइन
थीटा माइनस अल्फ़ा आएगा। ओके, अगर आप लोगों को कहीं भी समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, यहाँ से आप लोगों को क्या आया, एल बाई आर, ये हिल रहा है कैमरा। चलिए देखिए, एल बाई आर जो है वो माइनस ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा है। ओके, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोगों को सही, ये कैमरा का पता नहीं क्या बार बार हिल ही जा रहा है और सही से मतलब हो ही नहीं रहा है। ओके, मोबाइल का ही है। एल बाई आर इक्वल टू है माइनस ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाई थी, ये जो पॉइंट है, ये जो पी, वो R1 कॉमा अल्फ़ा से पास कर रहा है। ओके, तो ये जो आप लोगों का पॉइंट है ये कोनिक से भी पास कर रहा है और कोनिक पे जो टेंजेंट बना है इससे भी, मतलब ये पॉइंट आप लोगों को कोनिक को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेंजेंट के इक्वेशन और कोनिक के इक्वेशन में हम लोग उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे। कौन सा पॉइंट है, R1 और अल्फ़ा। तो हम लोगों का टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, एल बाई आर वन। ओके, और देखिए ये भी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हम लोगों का आ रहा है, किसका इक्वेशन आ रहा है, नॉर्मल का इक्वेशन ही आ रहा है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन भी तो उस पॉइंट से पास करेगा ना, R1 कॉमा अल्फ़ा। तो हम लोग इसके जगह पे, आर के जगह पे R1 और थीटा के जगह पे अल्फ़ा लिखिए, एल बाई R1 माइनस, उसके बाद हम लोग बाकी सभी लाइन में भी सेटिस्फाई करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, जो कि हम लोग का L1 यहाँ से बराबर आएगा ER1 साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग R1 और अल्फ़ा ये तो खुद से एज्यूम किए हैं। ओके, पहले से तो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो फिर R1 और अल्फ़ा को हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। ओके, हटाना होगा। तो कैसे हम लोग R1 और अल्फ़ा को हटाएंगे, ये आप लोगों को अब समझना है। ओके, और ये एल भी तो खुद से ही माने हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का इक्वेशन क्या है, देखिए अब हम लोगों को क्या इक्वेशन है, एल बाई आर इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा है। देखिए आप लोग समझने पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद अच्छे से कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, उसकी टेंशन आप लोग को अभी नहीं लेना है। तो एल बाई आर इक्वल टू क्या है, माइनस ई साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। तो एल के जगह पे हम लोग क्या लिख दें, कैपिटल एल तो हम लोग को रहना नहीं चाहिए, कैपिटल एल को हटाना है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल एल के जगह पे माइनस ER1 साइन अल्फ़ा लिखेंगे और क्या करेंगे, और यहाँ पे आर है और हम लोग का माइनस यहाँ पे साइन थीटा है और माइनस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा है। अब माइनस कॉमन लेके सभी में से हटा दीजिए। अब देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ER1 साइन अल्फ़ा अपॉन आर इक्वल है E साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस है अल्फ़ा के बराबर है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का जो जनरल इक्वेशन था कोनिक का वो क्या था, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो हम लोग इस इक्वेशन में किसको सेटिस्फाई करवाएंगे, R1 और अल्फ़ा को। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, एल बाई R1 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग R1 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे R1 के जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोगों का क्या आ जाएगा, R1 क्या है, एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा और साइन अल्फ़ा अपॉन आर, मार्कर का इंक भी ख़त्म हो चुका है, ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग को आगे क्या करना है ये ध्यान दीजिए। अब हम लोग को आगे कुछ नहीं करना है, हम लोग का बस यही हो गया, इसका क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हम लोग का हो गया ई एल साइन अल्फ़ा 1 प्लस ई कॉस थीटा इंटू आर बराबर है ई साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, यही हम लोगों का नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख के, मतलब कि नोटबुक में दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से फेयर कर लीजिएगा। पहली बात समझ में आया या नहीं मुझे पता नहीं आया होगा, अभी मैं थोड़ा सा और ट्राई करती हूँ आप लोगों को समझाने का। ओके, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, इसमें थोड़ी सी बातों को समझ लीजिए। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना था नॉर्मल का इक्वेशन एट पॉइंट अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा पॉइंट पे निकालना था। ओके, तो हम लोग क्या किए, हम लोग का ये एक कोनिक का इक्वेशन है, हम लोग का ये पॉइंट है, पॉइंट क्या मान लिए, ये R1 कॉमा
अल्फ़ा पे है। ओके, यहाँ से हम लोग टेंजेंट बनाए और टेंजेंट के सीधा परपेंडिकुलर बनाए, जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो हम लोगों का नॉर्मल का लाइन होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग ये टेंजेंट का पता था, टेंजेंट की लाइन की मदद से हम लोग नॉर्मल की लाइन को पता किए। टेंजेंट की लाइन से नॉर्मल के लाइन में कैसे गए, थीटा की जगह पे थीटा प्लस अल्फ़ा लिखे और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। और कांस्टेंट टर्म जो था वो चेंज हुआ है, जो कैपिटल स्मॉल एल था वो हम लोग कैपिटल एल में लिखे थे, क्योंकि किसी भी लाइन से हम लोग जब परपेंडिकुलर लाइन लिखते हैं तो हम लोग का कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है और थीटा जो है वो थीटा प्लस पाई/2 हो जाता है। तो उसकी मदद से हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिए। जब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिए तो उसके बाद हम लोग क्या किए, नॉर्मल का इक्वेशन से इक्वेशन आ गया तो हम लोग को वो R1 कॉमा अल्फा से पास कर रहा था, मतलब उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएगा। तो वहाँ से हम लोगों का एक इक्वेशन आ गया था। उसके बाद हम लोगों को उसी जो इक्वेशन आया था उसमें R1 था, लेकिन हम लोगों को R1 तो रहना नहीं चाहिए था। तो हम लोग R1 को हटाने के लिए क्या किए, ये जो हम लोग का कोनिक का इक्वेशन था ये भी तो हम लोग को R1 कॉमा अल्फा से पास कर रहा था। तो हम लोग इसमें R1 और अल्फा रख के सेटिस्फाई करवा के यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, R1 का वैल्यू उसमें से हटाने की कोशिश किए हैं और हम लोग उसको हटा लिए हैं और हम लोग का फाइनल आंसर आ गया है, जिसमें हम लोगों का जो कैपिटल एल खुद से माने थे वो भी नहीं था, R1 जो खुद से माने थे वो भी नहीं था। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए देखिए, अब मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो 8 का ए कंप्लीट हो गया। ये 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कर लूँगी। ओके, ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग 2015 के जो क्वेश्चन बाकी है वो क्वेश्चन कर लेंगे। ये वीडियो मैथमेटिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स सब्सिडरी के लिए भी था। देखिए आप लोग, मैं ऐसा करूँगी जो 2D और अभी 2D का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रही हूँ, तो मैं 2D का ऑनर्स में आया हुआ हो या फिर सब्सिडरी में, मैं दोनों क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ जो भी आज हम लोग सॉल्व किए हैं। ओके, क्या ये तो रेडिकल एक्सिस वाला तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहिएगा तो, अगर लिखे नहीं हुए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। चलिए, या फिर ये सभी तो मैं आप लोग को दिखाई ही थी। ओके, रेडिकल एक्सिस वाला भी देख ही लिए थे। ये हम लोग का है कौन सा, यही पोलर इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ कोनिक दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से लिखे हैं। अब हम लोग ओके, हम लोगों का इक्वेशन ये है, यहाँ से समझिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। हम लोग सबसे पहले इक्वेशन देखे, ये लिखा हुआ था, हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ से लिख दिया। फिर नॉर्मल के इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस थीटा को पाई/2 प्लस थीटा कर देना होता है। ओके, और ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट टर्म चेंज होता है और ये एल जो है वो मतलब स्मॉल एल है वो कैपिटल एल हो जाता है। ओके, मतलब कोई भी वैल्यू चेंज हो जाता है, बस आप लोग इतना ही समझिए। ओके, और ये जो है R1 अल्फा से पास कर रहा है तो हम लोग इसको सेटिस्फाई करवा के यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोगों को R1 इक्वेशन में नहीं रहना चाहिए और कैपिटल एल भी नहीं रहना चाहिए, तो इस दोनों को हम लोगों को हटाना है। तो हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के हटा देंगे। ओके, ये सभी कुछ मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ओके, और हम लोगों का ये जो है ये हम लोगों का फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। देखिए मैं चाहती तो थी क्या ये पूरा 2D का सभी के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं, लेकिन स्टोरेज फुल हो चुका है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ओके, 3 क्वेश्चन बाकी रह गया, ये तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये हम लोगों का 2015 का पार्ट 1 वीडियो है और 2015 का पार्ट 2 आएगा 2D कंप्लीट, फिर 2D हम लोग 2016 की तरफ मूव करेंगे। ऐसे मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग अगर पढ़ने में आप लोगों को मन नहीं लगता बस, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम 15, 17, 19 3 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व कीजिएगा। 15, 17, 19 बाकी सभी थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले तो पूरे 5 साल का करना है। अगर टाइम कम रह जाता है तो आप लोगों को 3 साल का बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।